आज के 3 बड़े समाचार। पहले सुर्खियां। मथुरा में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी। सीएम ने कहा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाना लक्ष्य। दही हांडी को लेकर महाराष्ट्र में बवाल। महाराष्ट्र में दही हांडी के कार्यक्रम पर रोक के बावजूद भी किया गया कार्यक्रम। किसान महापंचायत में खट्टर सरकार को 6 सितंबर की डेडलाइन। एफआईआर न करने पर सचिवालयों का करेंगे घेराव। अब समाचार विस्तार से। जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण नगरी मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने एक बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा है कि मथुरा में मांस और मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। इसका उद्देश्य यह है कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाना है। सीएम योगी सोमवार को मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में हिस्से लेने के लिए गए थे। सीएम योगी ने कहा है कि जिला प्रशासन को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वह मांस मदिरा की बिक्री को बंद कराने के लिए जरूरत कार्य योजनाएं बनाए। सीएम योगी ने कहा है कि जो लोग इस काम में लगे हैं उनके पुनर्वास का इंतजाम भी किया जाएगा। नवनिर्माण सेना कार्यकर्ताओं ने सरकार की मनाही के बावजूद दादर इलाके में दही हांडी का कार्यक्रम किया और पिरामिड बनाकर हांडी को तोड़ा। मनसे के कार्यकर्ताओं ने दादर के सब अर्बन इलाके का वीडियो भी जारी किया है जहां यह कार्यक्रम हुआ। उद्धव सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए दही हांडी का कार्यक्रम करने, मानवीय पिरामिड बनाने और किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने पर रोक लगाई है। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला दिखी। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर हिंदू पर्वों में व्यवधान डालने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि वह दही हांडी का कार्यक्रम जरूर मनाएगी। इसको लेकर पुलिस द्वारा बीजेपी नेता राम कदम को नोटिस भी दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा बीते दिन ही दही हांडी के कार्यक्रम की मनाही का ऐलान किया गया, लेकिन इस मामले को लेकर राज्य में सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की जंग चल रही है। सर्वच हिंदू संघटनेचा पाठिंबा आहे। मला अनेक संघटनांचे फोन येतात, पाठिंबा जाहीर करतात आणि प्रत्येकांमध्ये एक नाराजीचा सूर आहे की ज्या माणसाला आम्ही हिंदू म्हणून मतदान केलं तो माणूस आज हिंदू सणांना विरोध करतो। म्हणजे 2019ला ज्या वेळेला या आमदार म्हणून या सगळ्यांना निवडून आणताना यांनी हिंदू म्हणून प्रचार केला आणि आज हिंदू सणांची वेळ आल्यावर हा माणूस पाठी फिरला आणि सोनिया गांधींच्या भूमिकेवर त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली आणि हिंदू सणांच्या विरोधाला सुरुवात केली। किसानों की एक महापंचायत में सोमवार को मांग की गई कि करनाल में हुए लाठीचार्ज में शामिल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाएं। किसानों ने 6 सितंबर तक की समय सीमा निर्धारित की है। किसानों ने कहा है कि मांगे पूरी नहीं की गई तो वे 7 सितंबर को सचिवालय की घेराबंदी करेंगे। इसके लिए पूरी तरह से सरकार ही जिम्मेदार होगी। उनका कहना है कि किसान किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 7 सितंबर को सचिवालय कार्यालय की घेराबंदी की जाएगी। उनका कहना है कि सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बल प्रयोग किया है। लोकतंत्र में हर किसी को शांति में अपनी आवाज उठाने का हक है। सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। चढ़ूनी ने करनाल में शनिवार को कथित तौर पर लाठीचार्ज की वजह से जान गंवाने वाले किसान के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग भी की है। उन्होंने घायल हुए किसानों को भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी मांग की है।